Hello students, so this is our next video and second video of the case based study related to quadratic equation. So let's start the video. The question is for auditorium. ये क्वेश्चन एक ऑडिटोरियम के लिए है और इसमें जो ऊपर डेटा दिया है उसको हमें थोड़ा फास्ट रीड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ज्यादा हम डीपली रीड करेंगे तो सिर्फ ये टाइम वेस्ट करना है, इसके अलावा और कोई इसका पर्पस नहीं है। ये सिर्फ टाइम वेस्ट करना है इसको पढ़कर, इतना डेटा। एक बार थोड़ा फास्टली पढ़ लेते हैं इसको। एन ऑडिटोरियम द पार्ट ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। हमें ये पहले से पता है ऑडिटोरियम क्या होता है, पब्लिक बैठती है। एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द स्टेज, ये स्टेज से कुछ दूर होता है। द एरिया ऑन विच परफॉर्मेंस और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडियंस अटेंशन इज presented in a large theater. An auditorium includes a number of floors, levels frequently designed as stalls, private boxes, dress circles, balcony or upper circles, and gallery. A sloping floor allows the seats to be arranged to give a clear view of the stage. The walls and ceiling usually contain concealed light and sound equipment and air extracts or inlets and may be highly decorated. यानी कि एक ऑडिटोरियम में क्या क्या होता है ये सब इसने बता दिया है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। इतना कंपल्सरी नहीं है इसको पढ़ना या समझाना। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। इन एन ऑडिटोरियम सीट्स आर अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। एक ऑडिटोरियम है जिसमें सीट्स अरेंज हैं रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होती हैं। द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ सीट्स। जितनी रो हैं उतनी ही सीट्स हैं लेकिन टोटल नहीं, एक रो में। जैसे मैंने मान लिया यहां पे रो कितनी है 1 2 3, ये सीट्स 3 हैं और रो ये ओनली 1 है। इट इज फर्स्ट रो। एंड हाउ मेनी सीट इन फर्स्ट रो? देयर आर 3 सीट्स इन फर्स्ट रो। अगर मैंने इसी क्वेश्चन को चेंज करके पूछा यहां पे कॉलम कितने हैं तो आपका आंसर अभी वही होगा। यहां पे कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो कहने का मतलब ये है यदि हमें इसमें दिया है आगे द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ सीट्स, यानी जितनी रो हैं उतनी सीट्स होंगी फर्स्ट रो में। और फर्स्ट रो में कितनी सीट्स हैं? 3, यानी रो भी कितनी होंगी? ये 3 होंगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 सीट हो चुकी हैं। ये सेकंड रो में भी 3 है और थर्ड रो में भी ये 3 सीट्स हैं। ठीक है, तो टोटल सीट कितनी हो गई हैं? 3 इंटू 3 टोटल कितनी हो चुकी हैं? ये 9 सीट्स हो चुकी हैं। यानी कि यहां पे ये स्क्वायर बन रहा है। रोज और सीट्स का हम इंटू करते हैं तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। तो मैं आपको ये समझा रहा था यदि हम इसको कॉलम माने, ये जैसे ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड और ये थर्ड, यहां कितने कॉलम है? 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब यहां पे नंबर ऑफ सीट बढ़ा है, नंबर ऑफ रोज बढ़ा, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम नहीं बढ़ा। कॉलम ये पूरा ही होता है, ये पूरा कॉलम होता है। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो यहां पे हम कितने ही बढ़ा लिए, कॉलम 3 ही रहेंगे और रो कितनी है? यहां पे 3 है। तो हम 3 इंटू 3 करेंगे यहां भी, तो भी हमें क्या मिलेगा? तो भी हमें टोटल नंबर ऑफ सीट मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये टोटल नंबर ऑफ सीट निकालने के 2 वे हैं हमारे पास। फर्स्ट क्या है? या तो हम क्या कर लें नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ सीट इन ईच रो। एक रो में कितनी सीट है? 3 हैं, हम उसका इनटू कर लें तो भी क्या मिल जाएगा? हमें नंबर ऑफ रो मिल जाएगा। ठीक। सेकंड क्या है? सेकंड ये नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ये कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सीट मिल जाएगा। तो इसके 2 वेज हो चुके हैं, 2 तरीके हैं। आई होप दोनों आपको क्लियर हुए हों। अब आते हैं हम क्वेश्चन में आगे। व्हेन नंबर ऑफ रोज आर डबल, ये सेकंड इक्वेशन दी है, यानी सेकंड सॉरी इक्वेशन नहीं, ये सेकंड सिचुएशन दी है। फर्स्ट क्या थी? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ सीट्स। तो टोटल सीट्स कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी x²। ये हमारी हो चुकी है फर्स्ट कंडीशन, ये हो चुकी है हमारी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब ये बोला गया है इसमें यदि नंबर ऑफ रोज को डबल कर दिए जाए, ये डबल कर दिए जाए, तो ये फर्स्ट रो है इसको डबल कर देंगे हम,
ये क्या हो जाएगा, इसका डबल ये हो जाएगा 2x। ओके, फिर दिया है नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो रिड्यूस बाय 10। नंबर ऑफ सीट्स जो वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है 10। तो ये सीट्स है, इसको रिड्यूस कर देंगे 10, x माइनस 10। अब जब हमने इसमें चेंज किया है तो टोटल नंबर ऑफ सीट भी चेंज होगा। अब वो कितना हो जाएगा, उसका हमें दिया है टोटल नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो जाता है 300। इंक्रीज तब होगा जब हमारे पास पहले से हो, और पहले वाली कंडीशन में कितना था, एक्स स्क्वायर। इसमें 300 प्लस कर देंगे हम, इंक्रीज करना तो क्या कर देंगे हम, इसमें प्लस कर देंगे, ये कर देंगे। तो ये बनेगी हमारी सेकेंड कंडीशन। वी हैव टू कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ओरिजिनल कंडीशन। ये भी आप ध्यान रखें, ये वर्ड काम का है, ओरिजिनल कंडीशन, ये भी काम का है। इसको बोलेंगे हम ओरिजिनल कंडीशन। तो इसका नाम क्या दिया होगा, इसका नाम दिया होगा, आगे क्वेश्चन में एक और नाम दिया होगा, ओरिजिनल कंडीशन या ओरिजिनल अरेंजमेंट हो गया है तो फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड को बोलेंगे यहाँ, यस ये रहा, रीअरेंजमेंट। जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये काम में आएगा। इसको बोलेंगे हम ओरिजिनल अरेंजमेंट, यानी कि जैसा क्वेश्चन में पहले दिया था वो अरेंजमेंट, फिर बाद में जब कुछ चेंजेस किए गए तो सेकंड अरेंजमेंट क्या होगा, वो ये होगा। तो ये ओरिजिनल है और ये सेकंड है। ये हमारी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि मैं इसको सेकंड स्लाइड में क्लियरली बताता हूं क्या किया हम लोगों ने। नंबर ऑफ रोज पहले x थे और नंबर ऑफ सीट्स भी पहले x थे, तो टोटल सीट कितनी हो जाएंगी हमारी, ये हो जाएंगी हमारी x स्क्वायर। रोज को डबल कर दिया, कर देते हैं। सीट को 10 माइनस कर दिया, ये भी कर देते हैं। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे रोज और सीट्स का तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स। और वो कितना बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है हमारा, ये बढ़ जाता है 300, ये हो जाएगा। तो ये बन चुकी है आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पे हमें एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जनरल फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में। अभी इसको हम मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं। तो हमने 2x का इंटू करेंगे x में तो क्या जाएगा, 2x स्क्वायर। 2x का इंटू करेंगे 10 में तो कितना आएगा, माइनस का 20x। ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर और ये रहेगा 300। ये प्लस का इस साइड हो जाएगा माइनस, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये रहेगा 20x एज इट इज। 300 को हम इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा ट्रांसपोज के बाद नेगेटिव, इक्वल में क्या बचेगा, 0। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट इट, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओनली x स्क्वायर, और ये क्या है 20x, और ये आ गया आपका 300। यानी ये क्या बन चुकी है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमने बनाई क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ा है इसलिए। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हमें डाउट नहीं है हमने इसको क्यों बनाई है। इफ x इज टेकन नंबर ऑफ रो, हमने ओनली डायरेक्टली x ही लिया है पहले भी, कोई दिक्कत नहीं है। इन ओरिजिनल अरेंजमेंट, ठीक है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द सिचुएशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 300। यहां आपको देखने में और थोड़ा फॉन्ट साइज का इश्यू हो रहा होगा, तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास ये है। दिस इज प्रॉपर सॉल्यूशन। लेट द नंबर ऑफ रो इन ओरिजिनल अरेंजमेंट हमने x माना है, नंबर ऑफ सीट्स हमने x माना क्योंकि दोनों इक्वल थे, और ये हमारी बन गई है फर्स्ट कंडीशन। इसको हमने बोला था ओरिजिनल अरेंजमेंट, इसको हमने बोला था ओरिजिनल अरेंजमेंट, ये बोला था हमने इसको ओरिजिनल अरेंजमेंट। सेकंड ये था हमारा, इसको हम बोलेंगे रीअरेंजमेंट। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारी ये बन गई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप इसके फैक्टर निकालोगे तो हमें मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 300 एंड वी नीड 20 ऑन सब्ट्रैक्टिंग, देन आवर फैक्टर विल बी 30 इंटू 10, 30 इंटू 10। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको फैक्टर मिलेंगे x माइनस 30, x प्लस
10 ये मिलेंगे आपको फैक्टर। ये इक्वेशन भी कैसे आएगी, यानी इसके बाद एक स्टेप जो मैंने डायरेक्ट लिखी है उसको आप लोग डायरेक्ट एग्जाम में लिख भी सकते हो, क्योंकि ये केस बेस्ड स्टडी है और आपको प्रॉपर समझना हो कि ये हुआ कैसे। तो ये जो ये इक्वेशन है इसी को हमने सोल्व किया है। इसको कैसे किया है हमने, ये एक्स स्क्वायर है, हमें चाहिए 20, तो ये क्या रहेगा माइनस का रहेगा 30x, और हमें 20 चाहिए तो हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा 10 माइनस 300। इसके बाद आपको ये प्रॉपर क्वेश्चन आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है x, ये x कॉमन आ जाएगा, x क्या आ गया कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 30। तो ये x माइनस 30 आपको विजुअल होने लगा है ये। और दूसरा आपका यहां से कॉमन क्या आएगा प्लस का 10, ये आ चुका है प्लस का 10, तो ये x प्लस 10 आएगा और x माइनस 30 आएगा। व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट x इक्वल 30 एंड x इक्वल माइनस 10। जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये माइनस का है, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 30 और ये हो जाएगा माइनस का 10। और हमें पता है नंबर ऑफ रोज या सीट्स दोनों को हमने x माना था, तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो माइनस 10 जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। और करेक्ट आंसर विल बी 30। तो x का जो वैल्यू आएगी x की वो कितनी आएगी 30। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था हाउ मैनी रोज, कितनी रो हैं, रो को हमने क्या माना था x, तो x कितना है हमारा 30, यानी इसका आंसर आ जाएगा सेकंड वाले क्वेश्चन का 30। केस स्टडी में स्टूडेंट को मेन इशू ये आता है, अगर ये स्टेप हमें आ जाती है, ये वाली स्टेप, ये तो हम पूरे क्वेश्चन को इजीली फिनिश कर सकते हैं। और इस स्टेप में आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो ये हुआ क्या है। अब आगे देखते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, हाउ मैनी नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम इन ओरिजिनल अरेंजमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया है ओरिजिनल अरेंजमेंट क्या है और रीअरेंजमेंट क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट कंडीशन, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, ये है ओरिजिनल अरेंजमेंट और नंबर ऑफ सीट्स में कितना है एक्स स्क्वायर, और ये है हमारा रीअरेंजमेंट। तो हमें इन दोनों में एक्स की वैल्यू पुट कर देना है, पहले तो यहां पर एक्स स्क्वायर पे और फिर एक यहां पे, तो हमें मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जब हम यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे 30 और 30 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 900, और जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो x का स्क्वायर यानी जो वैल्यू आई है स्क्वायर कितनी आई है 900, इसमें हम प्लस कर देंगे 300, तो हमें मिल जाएगा 1200। ये क्या होगा, ये होगा नंबर ऑफ सीट्स इन रीअरेंजमेंट या आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसको ही मैंने प्रॉपर्ली अरेंज कर रखा है, नंबर ऑफ सीट्स आर देयर इन ऑडिटोरियम ओरिजिनल इन ओरिजिनल अरेंजमेंट। तो नंबर ऑफ सीट्स इसको हम ना लेकर चलेगा, इन ऑडिटोरियम इन ओरिजिनल अरेंजमेंट, उसका आंसर हमारा एक्स स्क्वायर में वैल्यू पुट करने के बाद आएगा 900। और जो इसी का क्वेश्चन था थर्ड वाले का ही, रीअरेंजमेंट में क्या हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा आएगा 1200। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम आर देयर इन ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के बाद कॉलम कितने होंगे, इसको निकालने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट तो ये है जो मैंने आपको बताया था, ये बताया था मैंने आपको, ये क्या है, ये यहां पे ध्यान दें, ये रो है, और ये क्या है, ये नंबर ऑफ सीट्स है इन ईच रो, और जो ईच रो में नंबर ऑफ सीट होगा वही हमारा नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो यदि हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रो, तो हमने 2 इंटू एक्स करेंगे तो ये मिलेगा हमें 30, 2 इंटू 30 कितना आएगा 60, यानी नंबर ऑफ रो सेकेंड अरेंजमेंट में कितनी है 60, फर्स्ट में कितनी थी 30, क्योंकि डबल हो गया था तो ये हमारा डबल हो चुका है 60।
और फर्स्ट में नंबर ऑफ सीट कितनी थी, वो थी हमारी 30, क्योंकि दोनों का आंसर एक ही आएगा 30। और मैंने आपसे फिर पहले बोला है, फिर रिपीट कर रहा हूं, इस बात पे फिर से कंफ्यूज मत होना कि कॉलम और सीट सेम कैसे हो रहा है। कॉलम और सीट सेम नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ सीट इन ईच रो, बस ये सेम हो। ये कितनी सीट है, 1 2 3 4 5 है। अब मैं यहां पे दोबारा 5 सीट लिख दूं, ये 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ सीट तो बेटा बढ़ गया, ये 10 हो गया, लेकिन कॉलम कितने हैं, कॉलम अभी भी यहां पे 5 ही हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, बात एक ही होती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ कॉलम, यानी ये होगा हमारा नंबर ऑफ कॉलम। तो हम यहां पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, 30 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 20 होगा हमारा नंबर ऑफ कॉलम। यदि आपको ऐसे नहीं आया हो तो इसका एक और तरीका भी है, वो क्या है, वो ये है, हमें पता है जब हम रो और कॉलम का इनटू करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स मिलेगा। और रीअरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ सीट कितना आया था, 1200। और रीअरेंजमेंट में रो की वैल्यू कितनी आएगी, पहले में 30 थी, 30 का डबल करेंगे इसमें कितनी आएगी, 60 आएगी। हमें कॉलम की वैल्यू पता नहीं है, तो ये रहा 60 इंटू कॉलम्स इक्वल में 1200, ये इंटू में डिवाइड में जाएगा, ये वैल्यू आएगी आपकी 20, यानी नंबर ऑफ कॉलम आपका कितना होगा, 20 होगा रीअरेंजमेंट में। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। प्रीवियस वीडियोस जो मैंने 2 वीडियो अभी डाली हुई हैं केस बेस्ड स्टडी की, एक हमने डाली थी लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड और एक हमने डाली थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रिलेटेड। तो इन वीडियोस में आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अभी तक कोई डाउट नहीं पूछे गए स्टूडेंट की तरफ से, इसका मतलब ये है या तो आपको प्रॉपर समझ में आया है या फिर आपने पढ़ाई नहीं की है। यदि आप पढ़ाई करोगे तो आपको डाउट आएंगे, अदरवाइज डाउट नहीं आएंगे। तो ये है मेन पर्पस, ये है कि आप लोगों को चीजें आए, उसके लिए आपको घर पर मेहनत करना पड़ेगी। जो क्वेश्चन यहां पे हो रहे हैं आपको एटलीस्ट 1 टाइम तो करके देखना पड़ेगा, विदाउट सीन, बिना देख करना पड़ेगा। और फिर भी आपको डाउट आते हैं तो आपको पूछना है, ठीक है ना। और जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपको लगभग सारे ही कराए जाएंगे, और जितनी भी केस बेस्ड स्टडी मोस्टली होती हैं, जितनी पॉसिबल होंगी उतनी हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी के साथ। थैंक यू।